मजदूर के पैसों में से 40% पैसे लेने का आरोप। अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए ये सभी लोग रिफाइनरी में कार्यरत हैं। इन लोगों ने विगत दिनों भी आंदोलन किया था, जिसके चलते कुछ लोगों को हटा दिया गया था। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें कुछ काम करने के जो पैसे मिलते हैं उनमें से 30 से 40% पैसों को ठेकेदार वापस ले लेता है। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो वे उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इसी के चलते लोगों ने मांग की है कि जिन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी पर वापस लिया जाए। साथ ही जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए कर्मचारी ने कहा, जी बताइए क्या क्या नाम है आपका? जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या मांग? मैम, पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मथुरा रिफाइनरी यूनिट का प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी महोदय से मिला है। हमने जिलाधिकारी महोदय का ध्यानाकर्षण मथुरा रिफाइनरी के संविदा श्रमिकों की दुर्दशा की ओर किया है। पिछले साल कई सौ मजदूरों ने ये साहस किया इस तथ्य को उजागर करने का कि मथुरा रिफाइनरी में संविदा श्रमिकों को जो मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसका 40% से 60% तक ठेकेदार ये कहते हुए वापस ले लेते हैं कि उन्हें उसका एक अंश अधिकारियों को भी देना पड़ता है। ये जांच का विषय था। तमाम मजदूर सामने आए और ये बात श्रम मंत्रालय तक पहुंची। श्रम मंत्रालय के अधीन सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय झांसी ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर कहा कि इसमें कार्यवाही करें। 5 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय ने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा था कि इसमें कार्यवाही की जाए, लेकिन तब से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नवागत जिलाधिकारी महोदय को भी जब अवगत कराया तो 18 सितंबर को नवागत जिलाधिकारी महोदय ने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिन श्रमिकों ने ये आवाज उठाई उनका उत्पीड़न बढ़ा दिया गया। उनमें से करीब 2 दर्जन श्रमिकों को बिना किसी उचित और युक्त कारण के काम से रोक दिया गया है। हम रिफाइनरी प्रबंधन से बार बार अनुरोध करते रहे। हमने एक एक्शन प्लान भी जनवरी में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष हुई वार्ता में प्रस्तुत किया था कि कैसे इस अपराध को निवारित किया जाए। उस एक्शन प्लान पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि 31 अगस्त 2022 के बाद जिन संविदा श्रमिकों को काम से हटाया गया है उन सभी संविदा श्रमिकों को काम पर वापस लिया जाए। पारिश्रमिक चोरी का जो ये अपराध है उसके दोषियों को दंडित किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि ये अपराध आगे न हो, इसके लिए संविदा श्रमिकों की सुविधाओं और पारिश्रमिक को पुनरीक्षित करते हुए उनकी सेवा सुरक्षा के उपबंध किए जाएं। हमें जिलाधिकारी महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि वो मथुरा रिफाइनरी में संविदा श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय को अनदेखा नहीं करेंगे और वे इस संबंध में रिफाइनरी मैनेजमेंट से बात करेंगे और भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई किए जाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हमें यकीन है कि निश्चित ही संविदा श्रमिकों की ये पीड़ा लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र का लाभकारी उपक्रम है जो देश की सुरक्षा से भी संबंध रखता है, देश की उपभोक्ता आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है और संविदा श्रमिकों की उसमें महती भूमिका भी है। इस महती भूमिका को स्वयं कार्यकारी निदेशक अपने एक भाषण में स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में अगर संविदा श्रमिक मधुआ मजदूरों की स्थिति में रहेगा तो ये हमारे देश, समाज और रिफाइनरी के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।